दोस्तों, आपको अगर याद हो तो परसों मैंने आपको एक ख़बर दी थी। हालांकि मैंने उस खबर को कंफर्म नहीं किया था। मैंने आपसे कहा था कि हमारे मीडिया सोर्सेज से ये खबर आ तो रही है, लेकिन मैं पूरी तरह से इसको कंफर्म नहीं कर रहा हूँ। हालांकि मैंने आपसे ये भी कह दिया था कि हमारे मीडिया सोर्स जो खबर हमें देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो कहीं ना कहीं सही निकलती है। मैंने आपसे कहा था कि जॉर्डन घाटी में इजराइल की सेना ने तकरीबन 1976 एकड़ ज़मीन पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया है। ये बात बिल्कुल सही निकली। इजराइल ने 1976 एकड़ जॉर्डन घाटी की ज़मीन को जब्त करने का ऐलान कर दिया है। ये जो जॉर्डन घाटी है, ये जॉर्डन के बॉर्डर से, जो फ़िलिस्तीन वाला बॉर्डर है, वहाँ से मिली हुई है, जिसका कुछ हिस्सा जॉर्डन के अंदर है और कुछ हिस्सा फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक में है। इजराइल ने ऐलान किया है कि हमने 1976 एकड़ ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। इसका बाकायदा जो वित्त मंत्री हैं इजराइल के, उनकी तरफ से ऐलान किया गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि तकरीबन 800 एकड़ जो ज़मीन है वो हमने फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक की, उस पर भी कब्जा कर लिया है और वहाँ पर यहूदियों की बस्ती बसाई जाएगी। इजराइल ने इस कब्जाई हुई ज़मीन को जब्त करना बताया है। जिस तरह से ये हमेशा से करता चला आया है, किसी न किसी बहाने फ़िलिस्तीनियों के ज़मीनों को जब्त करता है और वहाँ पर फिर इजराइल अपनी यहूदी बस्तियाँ बसा देता है। तो 800 एकड़ ज़मीन जॉर्डन घाटी की भी इजराइल ने अपने कब्जे में कर ली है। तो ये जो रिपोर्ट हमने आपको परसों दी थी वो पूरी तरह से सही साबित हुई है। इसका एक सबूत आपको और दिखा देता हूँ। जर्मनी ने इजराइल के इस ऐलान की निंदा की है। जर्मनी ने कहा है कि पिछले 30 से ज़्यादा सालों में इजराइल ने फ़िलिस्तीन की बहुत सारी जगहों पर कब्जा तो किया है, लेकिन ये कब्जा सबसे बड़ा है। तो जर्मनी के इस बयान के बाद ये खबर पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है कि इजराइल ने तकरीबन 800 एकड़ ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। चैनल पर पहली बार आकर हमारी वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी खबरें बताई जाती हैं एकदम लेटेस्ट होती हैं और एकदम सही होती हैं। जब्त करने की बात चली है तो एक और खबर आ रही है, वो भी आपको बता देता हूँ। इजराइल की सेना ने गाज़ा के अंदर कैसी कैसी चोरियां की हैं वो मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। फिलिस्तीनी महिलाओं के मेकअप चुरा कर ये अपने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर रहे हैं। इन्होंने फिलिस्तीनी महिलाओं के कपड़े तक नहीं छोड़े, यहाँ तक कि फिलिस्तीनी लोगों के पास जो गधे होते हैं, गधा गाड़ी, उसको भी ये लोग चुरा कर ले गए। जब इतनी छोटी छोटी चीज़ें इन लोगों ने चुराई हैं तो फिर पैसा ये लोग कैसे छोड़ सकते हैं। गाज़ा के सरकारी मीडिया कार्यालय की तरफ से अब इस बारे में बताया गया है कि इजरायली सेना ने गाज़ा के लोगों के घरों पर छापेमारी करके तकरीबन 90 मिलियन शेकेल चुराए हैं। 90 मिलियन शेकेल जो है वो तकरीबन 24 मिलियन डॉलर होते हैं। इतनी बड़ी रकम गाज़ा के लोगों से इस इजराइल की चोर सेना ने चुराई है। साथ ही साथ गाज़ा के अंदर जो बैंकें थी, उन बैंकों पर भी छापेमारी करके करोड़ों शेकेल इजरायली सेना जब्त करके ले गई है। जब्त क्या करना, उसको चुराना ही कहेंगे। छापेमारी की, लोगों को मारा, जितना पैसा था तिजोरी काट कर ये लोग अपने साथ ले गए। कई बार मैं आपको वो तस्वीरें दिखा चुका हूँ। ये लोग हमास के आतंक को मिटाने के नाम पर किस तरह की हरकतें खुलेआम कर रहे हैं और दुनिया इसको खुली आंखों से देख रही है और इसको आतंक के खिलाफ कार्रवाई बताया जा रहा है। मौतों का आंकड़ा भी आप लोगों को बता देता हूँ, और ये मौतों का आंकड़ा मैं आप लोगों को बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग जिंदा रहें और वहाँ के लोगों के लिए दुआ कर सकें। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने वहाँ पर तकरीबन 8 नरसंहार की है, जिसमें 84 लोगों की मौत हुई है, 106 लोग घायल हुए हैं। 170 दिन हो चुके हैं 7 अक्टूबर से अब तक। तकरीबन 32,226 लोगों की मौत कन्फर्म हो चुकी है। 74,518 लोग बुरी तरह से घायल हैं। ये जो मौतों का आंकड़ा है और ये जो घायलों का आंकड़ा है, ये वो है जिनकी पहचान हो चुकी है। सैकड़ों हजारों लोग ऐसे हैं जो मलबे के नीचे दबकर मिट्टी में मिल गए। गाज़ा के हजारों लोग लापता हैं। तो ये जो लापता लोग हैं, ये कहीं गए नहीं है दूसरी जगहों पर, बल्कि ये लोग उन्हीं मलबे के नीचे मिट्टी में मिले हुए हैं। तो इस वक्त ये जो मौतों का आंकड़ा 32,226 दिखाई दे रहा है, ये इतना नहीं है, बल्कि कहीं ज़्यादा है। हो सकता है कि इसका डबल भी हो, क्योंकि ये तो सिर्फ वो हैं जिनको दफनाया गया है। उधर खबर जॉर्डन से आ रही है। जॉर्डन की सरकार तो पूरी तरह से सोई हुई है, यहूदियों की गुलामी कर रही है, लेकिन वहाँ की जनता काफ़ी गुस्से में है। इजराइल की एम्बेसी पर हज़ारों जॉर्डन के लोगों ने धावा बोल दिया, हमला कर दिया, और लोग यही मांग कर रहे थे कि तेल अवीव पर हमला किया जाए।
हजारों लोगों की भीड़ ने इजराइल की एम्बेसी को चारों तरफ से घेर कर खतरनाक तरीके से प्रदर्शन किए हैं और कुछ हमले भी किए हैं। जनता गुस्से में है, लेकिन जो सरकारें हैं वो यहूदियों की गुलाम बनी हुई हैं। गाजा में जिस तरह के हालात हैं उसको देखकर सिर्फ इस्लामिक देशों की जनता या सिर्फ मुसलमान ही गुस्से में नहीं है, दुनिया भर के और तमाम देशों के लोग भी, यूरोपीय देशों के लोग भी काफ़ी गुस्से में हैं। ऑस्ट्रिया, जर्मनी और आयरलैंड की राजधानियों में फिलिस्तीन के झंडे के नीचे हजारों लोगों ने निकलकर प्रदर्शन किया। इजराइल गाजा के लोगों के साथ ये जो कुछ कर रहा है उसको ख़त्म करने का आह्वान किया। तो लोग हर जगह के गाजा के सपोर्ट में हैं, लेकिन सरकारें खुले तौर पर भी और अंदरूनी तौर पर भी इजराइल के साथ हैं। दोस्तों, इजरायली सेना ने एक बार फिर से खाने के इंतजार में खड़े हुए भूखे लोगों के ऊपर गोलीबारी की, जिसमें 19 लोग मारे गए, 23 लोग घायल हो गए। तो अभी भी लगातार इजरायली सेना भूखे लोगों को निशाना बनाए जा रही है। ये वो हकीकत है जो गोदी मीडिया या यूरोपीय मीडिया नहीं दिखाएगा। इसलिए बार बार आपसे कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाएं। गाजा के ये दर्दनाक मंजर हम आप लोगों तक तब तक पहुंचाते रहेंगे जब तक गाजा के लोगों को सुकून नहीं मिल जाता, वरना लोगों को भूलते हुए टाइम नहीं लगता है। इस तरह की खबरें सुनने के बाद कम से कम हाथ उठाकर दुआ तो कर लेंगे। जब सब कुछ भूल जाएंगे तो फिर दुआ भी शायद आपके मुंह से नहीं निकलेगी। फिलहाल जॉर्डन वाली खबर जो मैंने आपको अभी बताई थी कि जॉर्डन के लोगों ने इजराइल के एम्बेसी पर हमला करने के लिए हुंकार भरी, हजारों लोग इकट्ठा हुए। खबर ऐसी आ रही है कि जॉर्डन की सेना ने आंसू गैस के गोले छोड़कर एम्बेसी की तरफ बढ़ रही भीड़ को तितर बितर कर दिया। जॉर्डन की सेना बीच में आ गई और लोगों को रोक लिया, आंसू गैस के गोले वहां पर छोड़े, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। आपकी स्क्रीन पर ये मिस्र की अल अजहर यूनिवर्सिटी के ग्रैंड इमाम हैं। इनका कहना है कि गाजा पर इजराइल के हमले पर इंटरनेशनल समुदाय का जो रिएक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा निराश करने वाला है। इंटरनेशनल समुदाय गाजा को लेकर उस तरह की प्रतिक्रियाएं, उस तरह का रिएक्शन नहीं दे रहा है जिस तरह के देना चाहिए, क्योंकि हालात बस से बदतर हैं गाजा के। यार, सोचने वाली बात है कि इतना सब कुछ खुले में हो रहा है, लेकिन जिसके पास ताकत है, पावर है, पैसा है, सब कुछ है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग एक बात को लेकर मुझे फोर्स कर रहे हैं कि आप इस पर वीडियो बनाएं कि फ़िलिस्तीन को, गाज़ा को हम पैसा कैसे दें। बहुत सारे मेल्स आते हैं मेरे पास कि गाज़ा तक पैसा पहुंचाने का तरीका क्या है। कोशिश करूंगा कि जल्द ही इस टॉपिक पर एक वीडियो आपके सामने रखूं, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है। काफ़ी सारे लोग ज़कात निकालते हैं, तो लोग कह रहे हैं कि हम अपनी ज़कात को गाज़ा तक पहुंचा दें। इसका क्या प्रोसेस है? क्या वाकई में गाज़ा के लोगों तक ज़कात पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी? इंशाल्लाह जल्द इस टॉपिक पर मैं आपके सामने वीडियो रखूँगा। क्या आपको पैसा देना सही है? क्या आप जो पैसा दे रहे हैं क्या वाकई में वो गाज़ा के लोगों तक पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा? इन सारी चीज़ों को मैं डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।